पढ़ाई हो या फिर लड़ाई का क्षेत्र, इस देश के जाटव समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को जब जब मौका मिला है तब तब अपने दम पर पूरे दुनिया को ताकत दिखाने का काम इस देश के जाटव समाज के लोगों ने, चमार जाति के लोगों ने अपना इतिहास जो है रचने का काम किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि पढ़ाई के क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी बड़ी शख्सियत हमारे सामने है। लड़ाई के क्षेत्र में भीमा कोरेगांव जैसी बड़ी घटना हमारे सामने है। और ये दो ही सिर्फ ये घटना बताने के लिए काफी है कि इस देश के जाटव समाज के लोग पढ़ाई के क्षेत्र हो या फिर लड़ाई के क्षेत्र, दोनों में ही जो है आगे रहते हैं। और देखिए, शिक्षा को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सोच था, जिसमें बाबा साहब ये कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही वो दहाड़ता है। और इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के थॉट को दूसरे समाज के लोग कितने अपनाते हैं ये तो मुझको पता नहीं है, लेकिन हाँ, अब जाटव समाज के लोग, दलित समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस बात को जहन में बैठा लिया है। और आज शायद यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड को तोड़ने का काम इस देश के दलित समाज के लोग, खासकर जाटव समाज के लोग पूरे देश और दुनिया में कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा द्वारा अभी हाल ही में 10th बोर्ड का दोस्तों रिजल्ट जारी किया है। और जिस तरीके से राजस्थान बोर्ड ने जो बोर्ड का परीक्षा जारी किया है, उस परीक्षा के रिजल्ट में जाटव समाज के लड़कियों ने, चमार जाति की लड़कियों ने, राजस्थान के लिए मेघवाल जाति की लड़कियों ने गर्दा कबार दिया है, एकदम इतिहास रच दिया है और अपना सफलता का जो झंडा है वो गाड़ कर दिखा दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान के जिस तरीके से 10th परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें जाटव समाज की लड़कियों ने अपना झंडा और परचम लहराने का काम किया है। आपको बता दूं कि जो राजस्थान फर्स्ट टॉपर है उनका नाम जो है चंचल जाटव है। और चंचल जाटव 99.83% लाकर जो है पूरे राजस्थान का टॉपर बनने का काम किया है। और पूरे देश और दुनिया में चमार जाति के लोगों का, जाटव समाज के लोगों का, मेघवाल जाति के लोगों का, अहिरवार जाति के लोगों को जो सर है उसे ऊंचा करने का काम चंचल जाटव जैसी बेटियां की है। आपको बता दूं कि फर्स्ट पर चंचल जाटव जिसका 99.83% रिजल्ट आया है। सेकेंड टॉपर राजस्थान, सेकेंड टॉपर जो है 99.6% है, दीपिका जाटव का। नंबर तीसरा है रिधिमा घारुन 93.33% लाकर जाटव समाज की बेटियां, दलित समाज की बेटियों ने मनुवाद के व्यवस्था पर करारा तमाचा मारने का काम किया है। आपको बता दूं कि चंचल जाटव ने जिस तरीके से राजस्थान टॉप करने का काम किया है, वहीं सेकेंड टॉपर जिस तरीके से दीपिका जाटव ने, सोचिए 99.8363%, एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, जिस तरीके से लाई है दोनों बेटियों ने रिजल्ट। आपको बता दूं कि रिजल्ट आने के बाद जो राजस्थान की शाही जो पगड़ी होती है, फूल माला और पगड़ी पहनाकर पूरे गांव समाज के लोग, पूरे दलित जाटव समाज के लोग इन बेटियों के सर पर पगड़ी बांधकर फूल और माला से स्वागत करने की दोस्तों तस्वीरें और वीडियो सामने आई है। और आज पूरा देश इन बेटियों पर गर्व कर रही है। और सोचिए कि अगर इन बेटियों की सफलता अगर जिंदा होता मनु और जातिवादी मानसिकता के जो इतिहासकार और जो बड़े शिक्षाविद तो कहे जाते थे, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को लेकर गंदी मानसिकता को लेकर लिखते थे कि महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मनुस्मृति में जिक्र था कि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज सोचिए महिलाएं, दलित समाज की बेटियां आज पढ़ाई के दम पर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कमा रही हैं। और सोचिए सफलता होने के बाद, सफल होने के बाद जाटव समाज की बेटियां अपना पूरा का पूरा सफलता का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दे रही हैं। और
इसको लेकर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद हैं, उन जो है इन तमाम बेटियों से वीडियो कॉल पर बात करी और खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी इन तीनों बेटियों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए मजाकिया अंदाज में ये कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक बार में इतना रिजल्ट लाने का काम किया है, हम जैसे लोगों के लिए तो 3-4 बार में भी जो इतना रिजल्ट नहीं ला पाते थे और नहीं आ सकता है। नमस्ते सर। नमस्ते, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे बताया साथियों ने, मुझे इतनी खुशी हुई कि बेटियां जब इतने अच्छे नंबर लेके आएंगी, और मैं तो अपने बारे में सोच रहा जब मैं पढ़ता था तो 2-3 बार में भी इतने नंबर नहीं आते जितने आप एक बार में ले आई हो। तो सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने उन तीनों बेटियों को हौसला को बढ़ाने का काम किया और कहा कि क्या बनना चाहती हो, तो बेटियों ने कहा कि हम जो है आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुम जो कुछ भी बनो, अगर जहां हमारी जरूरत तुम लोगों की पड़ेगी, हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि आज जाटो समाज के बारे में, दलित समाज के बारे में, चमार समाज के बारे में आज ना जाने क्या क्या से रूमर पूरे देश में फैला दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि चमार के बच्चे, इनके अंदर मेरिट नहीं होता है, जाटवों के अंदर टैलेंट नहीं होता है, ये तो आरक्षण के दम पर आगे बढ़ते हैं। उन जातिवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा है जो कहते हैं कि इस देश के दलित समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के दम पर आगे बढ़ते हैं। तो जरा वो जातिवादी मानसिकता के लोग बताएं कि ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, क्या इसमें भी आरक्षण मिला है क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी स्टेट का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें किसी भी तरीके से रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। जो जितना पढ़ता है उतना रिजल्ट लाता है। और आज दलित समाज की बेटियों ने, चमार समाज की बेटियों ने, जाटो समाज की बेटियों ने पढ़ लिख कर पूरे देश और दुनिया में अपना नाम का परिचय और लोहा मनवाने का काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश और दुनिया के लोगों को इन लड़कियों से सीखना चाहिए जो 99.83%। आप जरा कल्पना करिए, अगर 500 मार्क्स हो तो उसमें कितना नंबर लाने पर 99.83% मिलता हो। मतलब सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 17% बाकी रह रहे हैं 100% होने में। आप जरा सोचिए कि ये जो राजस्थान फर्स्ट टॉपर चंचल जाटव, सेकंड टॉपर दीपिका जाटव, वाल्मीकि, ये रिधिमा घारू, सोचिए इनके अंदर कितना टैलेंट होगा, ये पढ़ने में कितनी शार्प और कितनी तेज होंगी। इसका कल्पना आप इसी से लगा सकते हैं कि ये 99.83% रिजल्ट बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट में लाने का काम किया। और सोचिए कितना गंभीर ये बात है और कितना ये सोचने वाली बात यह है कि सोचिए कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पर आज कहीं ना कहीं पूरे जाटो समाज के लोग निकल पड़े। और शायद यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई के क्षेत्र में किया, आज जाटो समाज के लोग, दलित समाज के लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज चंचल जाटव जैसी बेटियां, दीपिका जाटव जैसी बेटियां, रिधिमा घारू जैसी बेटियां हमारे सामने उदाहरण के तौर पर खड़ी हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर पढ़ाई लिखाई करके बोर्ड के परीक्षा के नतीजों में 99.83%, 99.63%, 93.33% रिजल्ट लाकर पूरे देश और दुनिया में अपना सफलता का परचम लहराने का काम किया है और उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा मारने का काम किया है जिनके दिमाग में जाटो समाज के लोगों के प्रति ये कीड़ा भरा रहता है, ये जहर भरा रहता है कि दलित समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ गटर साफ करते हैं, मजदूरी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोग दूसरे के घर पर जाकर मजदूरी करते हैं, उनके कपड़े साफ करते हैं, ये धन नहीं रख सकते, ये पढ़ने में माहिर नहीं होते हैं। इस तरीके से आरोप पूरे देश की जातिवादी मानसिकता के लोग जाटो समाज के लोगों के ऊपर करते हैं, दलित समाज के लोगों के ऊपर करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से राजस्थान बोर्ड परीक्षा का जिस तरीके से रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में जाटो समाज की बेटियां चंचल जाटव, दीपिका जाटव,
दलित समाज की बेटी रिद्धिमा गारू जैसी बेटियां ने जिस तरीके से रिजल्ट लाया है, आज पूरे देश और दुनिया के लोग इन बेटियों को बधाई भेज रहे हैं और जातिवादी मानसिकता को करारा जवाब देने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, शुरुआती दौर में हमने कहा कि पढ़ाई हो या फिर लड़ाई के क्षेत्र, इस देश के जाटव समाज के लोगों का एक अपना बहुत बड़ा जो है इतिहास रहा है। तो जिस तरीके से राजस्थान बोर्ड परीक्षा का नतीजा घोषित हुआ है और उसमें जाटव समाज की बेटियों ने जिस तरीके से अपनी सफलता का परचम लहराने का काम किया है, लोहा मनवाने का काम किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को यह पता चले कि अब दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोग किसी से रत्ती भर तिल भर भी कम नहीं है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर पर यह वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।